हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लिटरली बहुत ही इजी। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज x इज गिवन बाय p वेयर x इज स्मॉल x इज इक्वल टू k, ब्रैकेट में आपका है x प्लस वन एंड फिर ब्रैकेट के बाहर है आपका 3 टू द पावर माइनस x। अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर एक AP लिखी है, बाहर एक इनफाइनाइट GP लिखी है, दैट इज योर AGP, राइट। x बिलोंग्स टू 0 1 2 3, आपका वो डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और उसके हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, लाइक p फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड लाइक दैट। वेयर k इज अ कांस्टेंट, देन प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2, राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको फाइनली क्वेश्चन ने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो k जो है आपका अननोन है, तो सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए इसके बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज गिवन लाइक k इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 3 टू द पावर x, राइट। देखिए x आपका कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 एंड गोज टू इंफिनिटी, राइट। ओके, p0 जो है आपका क्या हो जाएगा k, p1 जो है आपका क्या हो जाएगा k इंटू 2/3, p2 क्या हो जाएगा k इंटू 3/3 की पावर 2, सेम गोज pn आपका क्या हो जाएगा k इंटू 1 प्लस एन अपॉन 3 टू द पावर n, राइट। ओके, अब एक बात बताइए, कोई एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है जो भी आपका ये दे रखा है, ठीक है। इसमें x वैरी कर रहा है आपका 0 टू इनफाइनाइट। अगर आपने p1 p फॉर x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड फॉर ऑल, ऐसा आपने कर लिया कैलकुलेट और सबको सम किया, क्या लगता है राइट हैंड साइड में कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? नेट प्रोबेबिलिटी तो भैया किसी भी चीज की 1 ही होती है ना। तो बस, यानी कि आपको करना क्या है, p नॉट प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 pn फॉर n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि n पे कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए आपका 3 से फिर कंटिन्यू रहा है, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा 1। अगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 प्लस एक्स जो है AP लिखा हुआ है, AP का ये आपका जनरल टर्म है। ओके, नीचे जो है आपका एक GP का जनरल टर्म लिखा हुआ है, राइट। तो अब आपको समझ में आया AP और GP साथ में है तो क्या है ये AGP, हाँ, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, राइट। सॉल्व करने का अपना एक टिपिकल अप्रोच होता है इसका। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो k प्लस 2k/3 प्लस 3k/3 स्क्वायर प्लस 4k/3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। इसका सम कितना आ रहा है भाई 1, भाई प्रोबेबिलिटी है, नेट प्रोबेबिलिटी, सम कितना होगा 1, राइट। अब देखिए कैसे करते हैं AGP सॉल्व, पता होगा सबको, नहीं पता है तो जान लेते हैं। जो आपका कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है, जो GP है, GP कौन सी चल रही है 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। तो इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, राइट। दो सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन रेशियो, राइट, लाइक A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, ऐसा करते हैं। तो कॉमन रेशियो क्या निकल के आई 1/3। तो करते क्या हम, जो आपका गिवन इक्वेशन है, जो हमने इसको इक्वेशन 1 बोला था, इक्वेशन 1 में हम दोनों तरफ इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद k/3 प्लस 2k/3 स्क्वायर प्लस 3k/3 क्यूब प्लस 4k/3 की पावर 4 गोज टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/3, राइट। अब देखिए इनिशियल इक्वेशन जो था, मैं उसको आमने सामने लिख लेता हूं, वेट, आमने सामने लिख लेता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। देखिए ये 1 कहां से कॉपी हो गया, ठीक है, हाँ अब आ गया। देखिए हम जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट सामने नहीं लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। देखिए हमने ये वाला स्पेस खाली छोड़ा, हम इसके सामने लिखे, फायदा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। 3 3 आमने सामने, 3 स्क्वायर आमने सामने, 3 क्यूब आमने सामने एंड गोज ऑन, राइट। ओके, अब देखिए अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वेशन 1
और 2 को, राइट, के 2k/3 माइनस k/3 दैट इज योर k/3, 3k/3 माइनस 2k/3 k/3। आपको समझ में आया? k/3 विथ n टेंस टू इन्फिनिटी आ रही है, राइट, इनफाइनाइट जीपी, 1 माइनस 1/3 2/3। अब देखिए अगर आप k कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/3। इनफाइनाइट जीपी का आपको सम पता होना चाहिए, a अपॉन 1 माइनस आर, a इज योर फर्स्ट टर्म वेयर दिस इज 1 माइनस आर इज योर ऑब्वियसली रेशियो, 1/3 अपॉन 1 दैट इज 1/3, यानी कि 1/3 इज 2/3, 1 अपॉन 2/3 इज 3/2, 3/2 k इज इक्वल टू 2/3, 3/2 k इज इक्वल टू 2/3, यानी कि k इज इक्वल टू 4/9, राइट। k आपका निकल के चला आया। अब देखिए, अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता देंगे क्योंकि आपने एक अननोन जो था उसको निकाल लिया है। पूछा क्या आपसे? प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज इक्वल टू व्हाट? एक बात बताइए, अब प्रोबेबिलिटी फॉर x की इक्वेशन पहले लिख लीजिए, k इज 4/9 इंटू 1 प्लस x इंटू 3 की पावर माइनस x, राइट। एक बात बताइए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए आपको सॉल्व करना है, मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्या इतना करना सफिशियंट, मतलब लाइक सही है? क्या आप करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। तो यहां यूज करेंगे 1 माइनस p फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, राइट। क्यों हमने ऐसा किया आपको खुद समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 इज नथिंग बट 1 माइनस, जहां पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 सफिशिएंट यानी कि फुलफिल नहीं हो पाया, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? बस अब कुछ है नहीं, इजी कैलकुलेशन, x 0 डाल दीजिए तो 0 पे आपका 4/9 आ रहा है, ठीक है। यहां भी माइनस ही साइन कर लेते, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ओके, एंड x इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 8/27, राइट। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे, 27/27 माइनस 12/27 माइनस 8/27, यानी कि 7/27 आता हुआ मेरे को तो दिख रहा है। ऑप्शन है क्या? 7/27। करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो देखा आपने कितना इजी था ये सवाल। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।